जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंटरनल डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है और इसी क्रम में डीआरडीओ ने टेस्ट किया है अपना पहला मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। इसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और इसे टेस्ट किया है डीआरडीओ ने इन चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, क्योंकि हमें पता था कि आने वाले समय में हमें एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अलग अलग थ्रेट से हमें बचा सके और रियल टाइम में आने वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज भी कर सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ और उनकी लैब्स ने तैयार किया है ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। तो आइए समझते हैं आखिर ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे काम कर सकता है और कैसे इसका क्या रोल होगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इसका नाम है और इसमें फोकस किया गया कि 2 ड्रोन्स और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन को टारगेट किया जाए रियल टाइम में और इसे सक्सेसफुली अचीव भी किया गया। इसमें इस्तेमाल किया गया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेज़र टारगेटेड वेपन सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल किया गया और रियल टाइम में ये देखा गया कि कैसे ये सारे डिफेंस सिस्टम काम करते हैं और इनकमिंग थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं और उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। यानी कि आने वाले समय में हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड और वेल प्लान्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि आकाश तीर और S-400 की तरह और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो कि कमिंग थ्रेट को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसका जो ब्रेन है, इसको कमांड और कंट्रोल करने के लिए एक कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है जो कि एक तरीके से इसके ब्रेन की तरह काम करता है। आप कुछ भी इसमें मैसेज डालो वो उस हिसाब से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से जवाब देता है। इसको तैयार किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी और दूसरे एसोसिएट लेबोरेटरीज ऑफ डीआरडीओ ने। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो जैसे ही कोई थ्रेट आता है उसको रीड करता है। एक राडार सिस्टम है, उसको स्टडी करेगा, रीड करेगा और फिर जिस प्रकार का थ्रेट है उस प्रकार के वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट इनकमिंग थ्रेट और फिर इस पर जो है एक्शन किया जाएगा। इसीलिए अलग अलग ड्रोन्स और मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, ये समझने के लिए, ये देखने के लिए कि कैसे थ्रेट को परसीव कर सकता है ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम और कैसे रियल टाइम में जवाब दे सकता है। हमारे पास आकाश तीर है, हमारे पास S-400 है। हमने S-400 रशिया से एक्वायर किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका मैसिव लेवल पर इस्तेमाल किया गया। स्वार्म ड्रोन्स आए फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान और उनको सही टाइम पर न्यूट्रलाइज किया गया बाय आकाश तीर एंड S-400। एक मिसाइल भी हमने न्यूट्रलाइज किया था पाकिस्तान का और इफेक्टिवली एक प्रकार का प्रोटेक्टिव शील्ड इसने दिया भारत को रियल टाइम में। इसीलिए अब ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम इसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इसमें R&D पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें रिसर्च डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टनर किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हम मैसिव लेवल पर ऐसे डिफेंस सिस्टम, ऐसे लेयर्ड डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार कर सकें। डीआरडीओ ने ये सारा प्रदर्शन करके दिखाया और इस संबंध में फ़ोटोज़ भी रिलीज़ की और दिखाएंगे कैसे ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। और वाकई इसने बहुत अच्छा काम किया। कोई मिसाइल हो, कोई इनकमिंग एरियल थ्रेट हो, कोई दूसरा अलग प्रकार का थ्रेट हो, वो आ रहा है अगेंस्ट इंडिया और फिर उसको कैसे जवाब देना है रियल टाइम में, इन सब पर स्टडी किया गया, इन सब को रियल टाइम में देखा गया और वाकई अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था कि हम अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करें और निरंतर इसमें एक प्रकार का डेवलपमेंट लाते रहें, अपग्रेडेशन लाते रहें ताकि कोई कमी न रहे डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस डेवलपमेंट में। और इसी पर फोकस किया गया डीआरडीओ ने और प्राइवेट सेक्टर ने, इसी पर फोकस किया। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि सपोर्ट अपना दे रहे हैं, अपना एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दो एडवर्सरी हैं और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, फिर चाहे पाकिस्तान हो
और चाइना हो। आज भले भारत और चाइना के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी प्रकार की जो है चूक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं इन दोनों देशों का। आज ये CPEC के थ्रू हमको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के थ्रू हमें एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जब 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी हुई, जहाँ पर पाकिस्तान और चाइना एक्टिव होंगे, तब कैसे दोनों को एक साथ न्यूट्रलाइज किया जाएगा, दोनों को कैसे हराया जाएगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने ब्रह्मोस के थ्रू 12 एयरबेसेस पाकिस्तान के तबाह किए। उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह किया गया, उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम उसे तबाह किया गया। इसी के कारण पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने कहा कि हम युद्ध नहीं कर सकते, कृपया युद्ध रोक दीजिए, हम में अब कैपेबिलिटी नहीं है। तो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए फोकस किया जा रहा है। और आने वाले समय में इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को, इस पूरे स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, बल्कि बनाया जाएगा इसको एक प्रकार से डिफेंस एक्सपोर्ट का आइटम। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें डिफेंस हार्डवेयर में रुचि है। बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के देश हैं जो कि भारतीय डिफेंस हार्डवेयर परचेस करना चाहते हैं या परचेस कर चुके हैं। तो उनको हम शोकेस कर सकते हैं, हम खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉरेन जो बायर्स हैं, इसके फॉरेन पोटेंशियल बायर्स हैं, उनका एक बायर बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन का भी एक मौका हमें मिलता है, और यहाँ पर धीरे धीरे एक प्रकार का प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स के लिए भी एक जगह बनती जा रही है। तो यहाँ पर जॉब्स भी जनरेट होगी, यहाँ पर डिफेंस इकोनॉमी भी जनरेट होगी। एक प्रकार का अच्छा खासा इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम आप तैयार होता देखोगे। यहाँ पर हम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपनी वेपनरी को मजबूत भी कर रहे हैं, इंटरनल डिफेंस पर फोकस भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इसके थ्रू रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं, उस पर भी हमारा ध्यान है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त के अपने स्पीच में कहा था सुदर्शन चक्र के बारे में। सुदर्शन चक्र एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि भारत को एक प्रोटेक्टिव शील्ड देगा। ये प्रोटेक्टिव शील्ड डिफेंस में के हर सेक्टर को कवर करेगी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, कन्वेंशनल डिफेंस हो, एक्सेट्रा। और इस मल्टी स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को टाइप किया जाएगा विथ सुदर्शन चक्र सिस्टम, यानी कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा लीथल होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसी पर काम किया जा रहा है और सतत तौर पर ध्यान भी दिया जा रहा है कि कोई भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए DRDO ने इसे टेस्ट किया और रियल टाइम इसने अच्छा रिजल्ट हमें निकाल कर दिया है, ला कर दिया है। यानी कि हमारे डिफेंस साइंटिस्ट की मेहनत काम आ रही है, उनकी मेहनत रंग ला रही है। और आने वाले समय में हम इस बात को लेकर सुनिश्चित होंगे कि यदि कोई मिसएडवेंचर होता है फ्रॉम साइड ऑफ पाकिस्तान और चाइना, तो हम उसे इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब समय ये होगा कि इसे कहाँ कहाँ स्टेशन किया जाएगा, इस स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को कहाँ कहाँ स्टेशन किया जाएगा और कहाँ कहाँ फोकल पॉइंट होंगे जहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत होगी, ताकि जो दूसरे डिफेंस हार्डवेयर हैं उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए। अलग अलग वेपन सिस्टम के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ये इफ़ेक्टिवली काम कर सके और हमें रियल टाइम में बेहतरीन रिजल्ट दे सके। तो ये था DRDO द्वारा टेस्टेड एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिया है। आई थॉट टू हैव वीडियो इन दिस रिगार्ड, ताकि आप लोग एनलाइटन हो सकें। आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।